तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं आज टेक इजी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो सीलिंग फैन होता है वो काम करता है और जो है उसकी हम डी ओ आर किस तरीके से बदल सकते हैं। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने जो है यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं और आज इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है इसका टॉपिक है वो है नाम, यानी कि इसका जो नेम है वो क्या है। तो हम इसको जो है सीलिंग फैन मोटर बोला जाता है। इसको जो फ़ैन की मोटर होती है उसको सीलिंग फैन मोटर बोला जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है जो कि किसी पढ़ाई के दौरान पता चलता है, जैसे कि अब आईटीआई करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसका जो दूसरा नाम होता है वो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। यानी कि जो इसका कैपेसिटर होता है, इसमें जो कैपेसिटर लगता है वो जो है हमेशा इसके साथ में परमानेंट लगा रहता है, इसके कनेक्शन में, मतलब कि परमानेंट इसमें लगा रहता है। क्योंकि कुछ मोटर्स में क्या होता है कि जो इससे बड़ी वाली मोटर्स होती हैं, यानी कि जो इस परमानेंट कैपेसिटर मोटर से कुछ बड़ी मोटर्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में उन मोटर को यूज़ किया जाता है, जो कि जब भी उसकी जो स्पीड होती है वो 75% पे चली जाती है, अपनी स्पीड के 75% पे जब चली जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को है वो रनिंग वाइंडिंग से अलग कर देता है, सप्लाई से बिल्कुल हटा देता है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो फिर काम नहीं कर रही होती है और कैपेसिटर जो है वो भी काम नहीं कर रहा होता है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में। और ये वाली जो मोटर होती है वो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो अब इसकी बात कर लेते हैं वाइंडिंग्स की। तो इसमें भी दो तरीके की वाइंडिंग होती है जो कि हर नॉर्मल मोटर्स में होती है। पहली होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। तो अब इसमें जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इसमें लगाया जाता है 2.5 माइक्रोफैरेड का, जो कि नॉर्मल सी बात है, ये आपको भी पता है। और इसमें जो है कैपेसिटर लगाया जाता है। तो और इनके बारे में अभी थोड़ा सा आगे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो इसके बाद में इसकी रोटर की बात करते हैं। तो रोटर जो होता है इसमें केज रोटर दिया जाता है और ये होते हैं। उसके बाद में जो है इसकी टार्क टार्क जो है इसका बहुत काफ़ी कम होता है। स्टार्टिंग टार्क इतना ज़्यादा लो होता है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा टार्क की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारा पंखा धीरे घूम रहा है तो हमें प्रॉब्लम होगी, पर स्टार्टिंग में अगर धीरे घूम रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, वो जो है धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ता है, इसीलिए हमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क की। स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है जैसे कि ड्रिल मशीन में, जिसमें कि एकदम से हमें जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। उसके बाद में जो है मोटर अपनी सही मतलब नॉर्मल स्टेज में आ जाती है और वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है स्टार्टिंग से। तो इसके बाद में जो है DOR की बात मैं अभी आगे वीडियो में करता हूँ। तो इसके बाद में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग पे वापस आ जाते हैं। वाइंडिंग में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का अगर आप वाइंडिंग करते हैं तो फिर मैं बता दूं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको लगभग कितना रखना पड़ता है। तो नॉर्मल जो है जो लगभग जैसे कि पंखों में पहले से मतलब जो वाइंडिंग हुई भी आती है, लगभग 227 ओम तक की आप कर सकते हैं वाइंडिंग। और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा टॉलरेंस रखते हैं लगभग 5 से 6% का, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसी में स्टार्टिंग वाइंडिंग की तो हमने बात कर ली है, तो फिर अब हम रनिंग वाइंडिंग की इसी तरीके से बात कर लेते हैं। तो रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है इसका लगभग 177 ओम रखा जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं और रनिंग वाइंडिंग में ज़्यादा रखे जाते हैं, लगभग 10-10 20-20 का अंतर होता है। तो फिर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो टर्न्स हैं वो कम रखे जाते हैं और जो रनिंग वाइंडिंग में होता है वो ज़्यादा रखे जाते हैं। ऐसा क्यों? और फिर भी उनका जो रेजिस्टेंस है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रखा है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो तार का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लगभग कि उसका जो तार होता है, तार की मोटाई होती है वो काफ़ी कम होती है। इसी वजह से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाते हैं, मतलब कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। उसकी जितनी भी लेंथ होती है वो अगर पतली वायर होगी तो फिर उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। आपको शायद से रेजिस्टेंस का वाला वो फार्मूला याद होगा। तो उसी वजह से जो है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, 227 ओम्स मैंने जैसे कि आपको बताया। तो इसका जो है ऐसा ज़्यादा हो जाता है। तो रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो रनिंग वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। रनिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस इसीलिए कम होता है क्योंकि उसमें जो तार का इस्तेमाल किया जाता है वो तार जो होती है वो मोटी होती है।
तो मोटी वायर के होने की वजह से, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ गया, इसी वजह से जो उसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वो कम हो गया, और उसका जो रेजिस्टेंस है केवल 177 ही ओम रह गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 227 और 177 में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। और इतना भी अंतर क्यों आया, वो केवल टर्न्स के ऊपर डिपेंड हो गया, और कुछ जो है उसके ऊपर लेंथ के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है DOR की हम बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है, और शायद से कुछ लोग जो हैं केवल इसी को सीखने आए हों। तो अब जो है मैं DOR की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एक आपको डायग्राम शो कर दूँगा, तो यहाँ पे जो आप देख लीजिएगा। तो अब जो है यहाँ पे आप डायग्राम देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट की हुई है, उसमें जो है पैरेलल में सप्लाई उसके दे रखी है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग आप यहाँ पे इसके साथ में देख रहे हैं, इसके साथ में कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, और कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जोड़ रखा है। तो ये तो है नॉर्मल कनेक्शन जो ये वाला है। उसके बाद में जो है मैं DOR वाला कनेक्शन बताता हूँ आपको। यहाँ DOR अगर चेंज हो गई है आपकी गलती से, जैसे कुछ टाइम क्या होता है कि अगर आप कैपेसिटर चेंज करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी जो तारें आप निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो है वापस से जब लगाते हैं तो फिर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, और जो हवा है वो आती नहीं है नीचे की साइड में, यानी कि वो उल्टा मतलब कि क्लॉकवाइज जैसे घूमना था तो वो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। इसी वजह से जो है उसको बोलते हैं कि DOR चेंज हो गई है। तो फिर यहाँ पे जो है उसको सही कैसे किया जाएगा, ये वाला कनेक्शन आप देखेंगे तो ये वाला जो कनेक्शन है ये गलत है हमारे सीलिंग फैन के लिए। और कुछ मोटर्स में होता है कि हाँ हम लगा सकते हैं मतलब। तो अगर आपको इसकी DOR चेंज करनी है, नॉर्मल में लानी है, तो आपको पहले वाला डायग्राम देखना होगा जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। और जो दूसरे वाला जो डायग्राम है DOR जो जब चेंज हो जाती है, यानी कि आपकी तरफ से जो गलत हो जाता है, वो वाला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब आप देखिएगा, यहाँ पे जो है हमने फेज़ नॉर्मल दे रखा है हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में, उसके साथ में वो रनिंग वाइंडिंग में भी जा रहा है। और यहाँ पे जो है कैपेसिटर आप देखिएगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे पे हमने सप्लाई दे दी है। और यहाँ पे आप देखिए कि हमने इधर वाली साइड में देखिए हमने रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल में सप्लाई दे रखी है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के पैरेलल में सप्लाई चली गई है। तो ये जो है ये वाला कनेक्शन इसीलिए गलत हो जाता है, यहाँ पे ये वाला कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी तरीके से जो है हम DOR को चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला बिल्कुल राइट कनेक्शन है जो कि आपके सीलिंग फैन के लिए यूज़ होगा, और ये वाला जो है आपका गलत कनेक्शन है जो कि सीलिंग फैन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। और ये जो है कुछ लोग गलती कर देते हैं, गलती से जो है आपके जो कनेक्शन हैं चेंज हो जाते हैं, और फिर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं आपको नहीं मिलता है। और मैंने आपको जो है बता दिया है। अब आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिल्कुल ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।